खाना इंसान की बेसिक नेसेसिटी है। अगर खाना इंसान को ना मिले तो वो सरवाइव कैसे कर पाएगा, सोचिए आप। और आप इस बात को भी सोचिए कि दुनिया के अंदर इतने सारे लोग हैं, वो सब अगर गैदर करने लग जाएं, खाने को इकट्ठा करने लग जाए या उनकी तलाश में निकल जाए बाहर जंगलों में, तो क्या होगा? फिर तो दुनिया चलने से रही। तो इसी के लिए हमारे पास समाधान है उसका, एग्रीकल्चर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करते हैं अपनी लाइफ में और हमारे लिए खाना उगाते हैं ताकि वो पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो उसी चीज पे हमारा चैप्टर है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। कि असल में हम जो है फसल उगाते हैं खेतों में, और उस फसल के अंदर से हमें अनाज मिलता है, उस अनाज को हम स्टोर करते हैं और पूरे साल खाते रहते हैं। और उसी फसल की पैदावार और मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है चैप्टर हमारे लिए। हमारे लाइफ में बहुत काम आएगा। हमें इतना तो पता होना ही चाहिए ना कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में आखिर होता क्या क्या है। पहेली और बूझो गए अपने चाचा के घर पे जो कि एक किसान थे। तो उनके फील्ड में उन्होंने देखे अलग अलग तरह के टूल्स जो कि एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होते थे, मतलब औजार, जैसे खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लो एक्सेट्रा। ये कुछ औजार होते हैं इस्तेमाल होने वाले, या फिर कहें तो इस तरह के भी कुछ औजार होते हैं। अब क्या आप चाहेंगे इन सारे औजारों का इस्तेमाल जानना कि कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं? वैसे आप चाहे ना चाहे चैप्टर में तो लिखा है। अब आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि जरूरी थोड़ी है कि हम जो है प्लांट ही खाएं, या फिर कहें तो कुछ वेजिटेरियन ही हो हम। ये भी तो हो सकता है कि चिकन वगैरह खा लें या फिर दूसरे जानवर वगैरह खा लें हम। तो आप ये सोचिए, जिन्हें हम खाएंगे उन्हें भी तो कुछ खाने के लिए चाहिए। वो क्या खाएंगे? वो तो प्लांट्स खाएंगे ना। तो इसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर। और ये बात तो आपको पता ही है कि दो तरह की चीजें हैं दुनिया के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं। एक जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं, और एक जो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते। तो हम अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, या फिर कोई भी जानवर अपना खाना खुद से नहीं बना पाता। सबको कुछ ना कुछ खाने की जरूरत पड़ती है। जबकि प्लांट्स अपना खाना खुद से ही बना लेते हैं। उन्हें किसी और चीज को नहीं खाना पड़ता, वो खाली धूप लेंगे, धूप लेकर अपना खाना खुद से ही बना लेंगे। और ये बात तो बताने की जरूरत ही नहीं है आपको कि हमें खाने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। ये जो एनर्जी आ रही है मुझे बोलने की है, हाथ हिलाने की है, वो कहाँ से आ रही है? खाना खा के ही तो आ रही है। अगर खाना नहीं खाया तो हमारा दिल का धड़कना ही बंद हो जाएगा, ब्रेन का चलना ही बंद हो जाएगा, आंखों का दिखना ही बंद हो जाएगा, हर चीज बंद हो जाएगी, ग्रोथ ही बंद हो जाएगी हमारी। तो हम जिंदा नहीं रह सकते खाने के बिना। एनर्जी चाहिए ना इतने सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। अब ये कुछ सोच रहा है कि इतने सारे लोग दुनिया के ऊपर, उन सब तक खाना कैसे पहुंचाएं? जाहिर सी बात है, एग्रीकल्चर करेंगे। मतलब कि एक जगह पक्की कर लें कि यहाँ पे सिर्फ हम अनाज उगाएंगे। खाने को लार्ज स्केल में उगाने के लिए या फिर बड़े अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए हमारे लिए ये जरूरी है जानना कि उसे सही वक्त पे डिस्ट्रीब्यूट करना और उसको मैनेज करना कैसे है। सोचिए, आपने उगा तो लिया बहुत सारा अनाज, फिर उसे स्टोर ही नहीं किया अच्छे से, पता लग गया सड़ गया, फिर कीड़े वीड़े लग गए उसके अंदर, खराब हो गए। तो ये जरूरी है उससे बचाना। और आपने इतना सारा खाना तो उगा लिया, पता लगा कि हर तरफ देश के कोने कोने में पहुंचा ही नहीं, तब भी बेकार है ये सब। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, खेती बाड़ी में हम क्या क्या करते हैं। देखिए, आज से बहुत टाइम पहले इंसान क्या कर रहे थे? इधर उधर भटकते थे और खाना और छत ढूंढ लेते थे। कहीं पेड़ दिख गया तो वहां से फल या फिर सब्जी तोड़ ली और खा ली कच्ची। ये होता था लगभग 10,000 बीसी में, मतलब आज से 12,000 साल पहले। उसके बाद धीरे धीरे इंसान ने डेवलपमेंट शुरू करी, एक दूसरे से नॉलेज इकट्ठा करी, घूमा इधर उधर और दिमाग लगाया, तो फिर क्या करा उसने? खाने को पकाना भी शुरू करा, और उसके बाद खुद से भी चीजों को उगाना शुरू कर दिया उसने। तभी से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की शुरुआत हो गई, मतलब कि खेती बाड़ी की शुरुआत हो गई। अब एग्रीकल्चर के लिए एक ही मैदान में एक तरह के बहुत सारे पौधे लगा दिए जाएं, तो उन बहुत सारे पौधों को कह दिया जाता है क्रॉप्स, मतलब फसल। अच्छा, वो जो प्लांट आपने लगाए एक जगह पे बहुत सारे, वो सब खाने लायक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने घास उगा दी तो कह दिया क्रॉप्स, तब वो क्रॉप्स नहीं कहलाएंगे। या फिर आपने फूल उगा दी तो बोल दिया कि क्रॉप्स, तब भी वो क्रॉप्स नहीं कहलाएंगे। कुछ खाने लायक पौधा होना चाहिए जो एक ही जगह पे आपने फील्ड में बिछा रखे हो बहुत सारे, तब वो कहलाते हैं क्रॉप्स या फिर फसल। ये बात आपको ऑलरेडी पता है कि क्रॉप्स कई तरह के होते हैं, मतलब फसलें बहुत तरह की होती हैं। वेजिटेबल्स हो सकते हैं, दाल हो सकती हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं। और इंडिया एक बड़ी कंट्री है जिसके अंदर अलग अलग तरह के जगहों पे अलग अलग तरह का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाइमेट, रेनफॉल सब डिफरेंट है। तो इस बेसिस पे हर तरह के क्रॉप को अलग तरीके से हमें क्लासिफाई करना बड़ा मुश्किल है। फिर भी हम कोशिश करते हैं उन्हें सीजन के हिसाब से बांट देने की, कि बता देने के लिए कि जिस वक्त जो चीज पैदावार जिसकी हुई है उसका उस तरह से हम क्लासिफाई कर देते हैं या फिर उसका नाम दे देते हैं उस तरह से। देखिए, हमने फसलों को 3 कैटेगरी में बांट रखा है, एक तो खारिफ, एक रबी और एक जैद। साल के अंदर 12 महीने होते हैं, जिसमें से खारिफ क्रॉप्स वो सब फसलें कहलाती हैं जो कि सिर्फ जून से लेके सितंबर के बीच में ही उगती हैं, और उसके अलावा साल में कभी नहीं उगती। उन सबको कह दिया जाता है बस खारिफ क्रॉप्स। अब देखिए, अगर जून से लेके सितंबर तक वो उगी तो जाहिर सी बात है उसकी बीज जो है हमने बोई होगी लगभग जून में या जुलाई में बोई होगी हमने।
और फसल तैयार हुई होगी लगभग हमारी जो है सितंबर तक या फिर अगस्त तक। तो इसी के बीच में जो भी क्रॉप्स आए, चाहे वो कभी भी बोए गए हों या कभी भी जो है तैयार हो गए हों, पर इसी टाइम के बीच में जून से लेकर सितंबर तक जितने भी फसल तैयार होती हैं उन सबको बोल देते हैं हम खारिफ क्रॉप्स। इन्हें हम रेनी सीजन वाले क्रॉप्स भी बोलते हैं क्योंकि बारिश का मौसम होता है ना आमतौर पे ये। अब खारिफ क्रॉप्स वो सारे क्रॉप्स को बोला जाता है जो उगते हैं या फिर तैयार होते हैं अक्टूबर से लेकर सीधे मार्च तक। उसके बीच में जितने भी फसल तैयार हुई सबको कह दिया जाएगा रबी क्रॉप्स। अब देखिए हमारा खुद का अंदाजा यही है कि अगर इस टाइम पे वो उगते हैं तो जाहिर सी बात है बीज बोए जाते होंगे अक्टूबर या फिर नवंबर में और फसल तैयार होती होगी आमतौर पे फरवरी या मार्च में। और आखिरकार बचा हुआ पार्ट आ गया हमारा मार्च से लेके मई तक का, जिसमें जो भी फसलें तैयार होती हैं उन सबको बोल देते हैं हम जैद क्रॉप्स। वो बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं, ठीक है, इसलिए इसका जिक्र भी नहीं है यहाँ पे। तो ये तीनों तरह के क्रॉप्स के बारे में जानना या फिर कहें तो इन तीनों सीजन्स के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, लाइफ में बहुत जगह पे काम आने वाली है। और खारिफ और रबी क्रॉप्स के यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं।